जी हाँ, भारत जोड़ो। एक तरफ भारत जोड़ो यात्रा चल रही है, उधर गोवा में कांग्रेस छोड़ो 11 में से 8 कांग्रेस के विधायक छोड़कर बीजेपी में शामिल हो गए। प्रेम शुक्ला भारतीय जनता पार्टी से, अलका लांबा कांग्रेस पार्टी से, प्रेम शुक्ला हैं, हर्षवर्धन त्रिपाठी सीनियर जर्नलिस्ट, संगीत रागी जी और आम आदमी पार्टी से कुलदीप जी हैं। अलका लांबा जी, आपने दो बातें कही, मैं आप ही के पास आ रहा हूं, अपनी टर्न पर बोलिएगा। आपने दो बातें कही। आपने कहा सत्ता और ताकत के दम पर ये बिक रहे हैं, ये नहीं होता तो ईडी और सीबीआई का डर दिखाते हैं, यानी कि या तो लालच है या डर है। डर है तो पहला मेरा सवाल, डरने वाले काम यानी कि किए होंगे कुछ, और अगर लालच है तो यानी कि आपके अपने लोगों को आप लालची कह रही हैं और बिकाऊ कह रही हैं। अलका लांबा जी, सवाल क्या है जी? तो लालच है या डर है अलका लांबा जी? ठीक है, बता देती हूं जी। लालच बिल्कुल, सत्ता पैसा मिल रहा है और बिक रहे हैं। भाजपा खरीद रही है, कीमत है, सत्ता है, खरीद रही है, लोकतंत्र बिक रहा है। विपक्ष को खत्म करके लोकतंत्र की हत्या हो रही है, दिख रहा है, लोग तय कर ले। दूसरी बात, जिनको सत्ता और पैसा नहीं, उनको पता है भ्रष्ट हैं, जेल भेजिए। हम कहते हैं अगर भ्रष्ट है जेल भेजिए, लेकिन नहीं, उनको कहेंगे आप भ्रष्ट है, ये सबूत है, अब आप जेल जाएंगे या आपको भाजपा में आना है। वो कहेंगे भाजपा में आना है तो भाजपा में ले लो और क्लीन चिट दे देंगे। तीसरा लोग हैं जो ना भ्रष्ट में उनके ऊपर है ना लालच है, लेकिन संघर्ष नहीं करना चाहते हैं। श्री राहुल गांधी जी की तरह संघर्ष नहीं करना चाहते हैं, सत्ता की मिलाई आराम से बैठ के खाना चाहते हैं। जनता देख रही है, लेकिन जनता को यह समझना होगा कि कांग्रेस नहीं, विपक्ष कमजोर नहीं, पूरा लोकतंत्र कमजोर हो रहा है। और जहां जहां विपक्ष है उसे हर तरीके से सत्ता, ताकत, धन, बल के हिसाब से खत्म किया जा रहा है और देश तय कर ले। कांग्रेस की चिंता मेरे जैसा कार्यकर्ता कर लेगा, भाजपा को करने की जरूरत नहीं है। लेकिन देश के जो मुद्दे, सत्ता सौंपी है, बेरोजगारी, महंगाई, दिव्यांग मिले राहुल गांधी जी को। दिव्यांगों ने कहा हमारी जो लाठी है, सहारा है, उस पर 18% जीएसटी लगा दिया। मुद्दे ये है, लेकिन मुद्दा राहुल गांधी। तो फिर अलका जी, अगर ये 8 कांग्रेस के विधायक बीजेपी में गए तो ये बिके और ये लालची थे और ये बिके, या डर होगा? तो जब राजस्थान में 6 बीएसपी के विधायक कांग्रेस में शामिल हुए थे तो उनको क्या डर दिखाया था? वो भी क्या बिके थे? उनको कितने में खरीदा गया था? बहुत अच्छा, अब सवाल पूरा होने दीजिएगा, जवाब मेरा, ठीक है? यहां क्या है, यहां पर सत्ता खरीद रही है, राइट? वहां सत्ता को भाजपा ने अपना ऑपरेशन कीचड़ करके गिराने की कोशिश की। उसमें भाजपा के नेताओं के ऑडियो वीडियो सब जाहिर हुए। वहां बीएसपी ने बहन मायावती के खिलाफ जाकर कांग्रेस की सरकार को बचाया और कीचड़ ऑपरेशन फेल कर दिया। दोनों में फर्क है। यहाँ कोई सरकार नहीं गिर रही थी, यहाँ सरकार बनी बनाई थी, कंफर्टेबल सरकार थी, लेकिन विपक्ष की पूरी स्टेट यूनिट कांग्रेस में आ गई। आपकी पार्टी में तो दिक्कत नहीं है। कीचड़ लोटस को खत्म करने के लिए सरकार गिर रही थी, जैसे मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र गिराई, चुनी हुई लोकतांत्रिक सरकार गिराई, उसी तरह राजस्थान में भी गिराने की कोशिश थी। औंधे मुंह आकर गिरा ये लोटस अपने कीचड़ में। आप समझ रहे हैं फर्क? जनता समझेगी, भाजपाइयों को और कुछ लोगों को समझ नहीं आएगा। प्रेम शुक्ला जी, उनकी पार्टी में आते हैं देश बचाने के लिए और आपकी पार्टी में आते हैं लोकतंत्र खत्म करने के लिए। ये डिफरेंस अलका जी कह रही है कि हमारी पार्टी में आते हैं हम देश राज्य गोवा में कोई सरकार को खतरा नहीं था, राजस्थान की सरकार, महाराष्ट्र की सरकार, मध्य प्रदेश की गिराई जा रही थी। जो वंशतंत्र और भ्रष्ट तंत्र के, जो वंशतंत्र और भ्रष्ट तंत्र के कीचड़ में आकंठ लौटने में उस्तादी हासिल कर चुके हैं, ऐसे लोग कृपा करके इस बात को समझ लें कि 1952 से लेकर 2014 तक 90 ऐसी सरकारों को कांग्रेस के फांसीवादी बर्ताव ने लोकतंत्र की हत्या करने के इरादे से बर्खास्त की। जिन सरकारों को अपनी असेंबली में पूर्ण बहुमत हासिल था। और आया राम गया राम ये शब्द जो राजनीति में आया ना, भारतीय जनता पार्टी की संस्थापना 1980 में हुई। उसके पहले जो है आया राम गया राम की संस्कृति कांग्रेस की कृपा से ही इस देश में आई थी। लेकिन और श्रीमती सोनिया गांधी स्वयं जो है कांग्रेस को तोड़कर तिवारी कांग्रेस बनवा रही थी। और तिवारी कांग्रेस फिर भी सत्ता में वापस लौटी। जब सीताराम केसरी जी की धोती पछाड़ करके हटाया गया, भाजपा की सरकार को हटा के वही सोनिया गांधी वापस डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के नेतृत्व में सत्ता में भद्रता सही जाए या
भटकाने भैया वाला दर्शक तय है। करेंगे। अलका जी अभद्रता पर आमादा है क्योंकि इनके पास तर्क नहीं, नहीं अधूरा कुलदीप जी आ रहा ज्ञान हूं। भटकाने वाला इनके है। पास अधूरे तथ्य ज्ञान नहीं को है। पूरा कर रही हूँ। मैम सारा ज्ञान आप ही के पास है क्या? तथ्य और सारा तर्क ज्ञान आप ही नहीं के है, पास है अलका क्या? जी। आप बीच में क्यों बोल रही हैं? सारा ज्ञान आप ही के पास है क्या? आपको 10 बार समझा दिया, मत बोलिए बीच में। सारा ज्ञान आप ही के पास मुझे है क्या? आप लोगों को समझा, आप लोग कौन होते हैं मुझे समझाने तो वाले? फिर आप कौन आपको होती हैं कुछ उनको समझने की समझाने वाले? जरूरत है। आप अपनी टर्न पर देश का बोलिए ना। मुद्दा महंगाई आप अपनी टर्न पर बोलिए ना अलका जी। बेरोजगारी है। इनकी इतनी क्या समझदारी बौखला, समाप्त इतनी क्या घबराहट है अलका जी? राहुल गांधी कांग्रेस प्रेम शुक्ला को सुनिए ना भाई, उन्होंने आपको सुना है ना, उन्होंने आपको सुना ना, उन्होंने एक शब्द बोला आपके बीच में। सत्ताधारी है, उन्हें देश के किसान को, मजदूर को सुनना है, बेरोजगार युवाओं को। मैम वो कोई सुनने की आपके आदत विधायक डालें। आपकी नहीं सुन रहे, प्रेम शुक्ला नहीं क्यों सुने। सुनेंगे? नहीं, हमारे आपके विधायक नेता अब आपकी नहीं हमारे सुन नहीं रहे है। हैं। उनको गुलाम नबी आजाद से खरीद बात कर लिया लीजिए, गया है। कपिल सिब्बल से बात कर लीजिए, मलिक जी से मनीष बात तिवारी कर से बात कर लीजिए। लीजिए, G23 से बात कर लीजिए, 8 विधायकों से बात कर लीजिए। आपके नेता आपकी नहीं सुन रहे, प्रेम शुक्ला क्यों सुनेंगे भाई? नितिन गडकरी जी से बात कर लीजिए। नितिन अच्छा, गडकरी जी ठीक है, कहते कर हैं लेंगे जी। सत्ता तक रह गई है, अब छोड़ने चलिए का मेरे को राजनीति कुलदीप मन जी कर के गया पास है जाना है। नितिन प्रेम गडकरी शुक्ला आप जी का। कंप्लीट कर लीजिए, प्रेम शुक्ला आप गडकरी कंप्लीट जी कर से लीजिए। अक्सर बात करते हैं चलिए वो। प्रेम शुक्ला आप बोलिए। प्रेम शुक्ला, प्रेम शुक्ला, प्रेम शुक्ला, सवाल ये है प्रेम शुक्ला, मैं सवाल ले रहा हूं आपसे। सवाल ये है, सारे आप ही पर क्यों आरोप लगाते हैं? आम आदमी पार्टी भी आप पर आरोप लगाती है, कांग्रेस पार्टी भी आप पर आरोप लगाती है, सारी पार्टियां आप पर ही क्यों आरोप लगाती है कि सत्ता के बल का दुरुपयोग और ताकत के दम पर डरा के या लालच देकर आप लोग जो है ले आते हैं? बोलिए अब आप, प्रेम शुक्ला। देखिए, सर्वाधिक जो लोकप्रिय होगा उसकी तरफ ही सबका आकर्षण होगा, उसके कारण राजनीतिक बल उसके पास अधिक होगा, तो उस राजनीतिक बल से द्वेष अधिक सबका होगा और उस द्वेष में सब इस तरह की बातें करेंगे। प्रमाण जब मांगा जा रहा है तो आम आदमी पार्टी जो अरुण जेटली जी से माफी मांग चुकी है नाक रगड़कर, जो शीला दीक्षित के मामले में झूठी साबित हो चुकी है, जो नितिन गडकरी जी से नाक रगड़कर मुंह में तृण रखकर केजरीवाल जी ने माफी मांगी थी, और राहुल गांधी जो है सुप्रीम कोर्ट सर्टिफाइड झूठे हैं, सुप्रीम कोर्ट को भी मिसकोट करके जो झूठ बोलता हो, इतना गिरे हुए गर्त में गिरे हुए झूठ बोलने वाली संस्कृति के प्रतिनिधि श्रीमान राहुल गांधी, और अपने बच्चे की कसम खाकर अन्ना हजारे को छल कर राजनीति में आए हुए श्रीमान केजरीवाल, कृपा करके प्रमाण दीजिए ना, प्रमाण दीजिए। नारायण राणे जब शिवसेना तोड़कर कांग्रेस में आ जाएं तो वो पवित्र आत्मा और लोकतंत्र को वो प्रबल कर रहे थे, वो भारतीय जनता पार्टी में आ जाएं तो अरे कैसे आदमी है ये तो बिकाऊ है। आप इसी तरह की सब पर जो आरोप लगाते हैं, आपसे जब बसपा के बारे में सवाल पूछ लिया जाता है तो कोई उत्तर आपके पास नहीं होता। मैं कुलदीप जी के पास जा रहा हूं। कुलदीप जी, प्रमाण, तो हर कोई प्रमाण मांग रहा है। का कुनबा पूरी तरह से नेतृत्वहीन है तो लोग भाग खड़े हो रहे हैं। आपने कहा इनका ऑपरेशन लोटस दिल्ली में सफल नहीं हो पाया, पंजाब में सफल नहीं हो पाया, मतलब आपके विधायकों को नहीं तोड़ पाए ये लोग। मैंने बिल्कुल, देखिए मैं किसी के बीच में नहीं बोला, इसलिए मेरी भी ये बात इसलिए सुने। देखिए अमन जी, ये बहुत अमन भाई, ये बहुत बड़ी बात है कि किसी पार्टी के 11 एमएलए में से 8 एमएलए तोड़ लेना, और उन एमएलए को तोड़ लेना जो एमएलए मंदिर में, चर्च में, गुरुद्वारे में जाके सर्टिफिकेट दे रहे थे, कसम खा रहे थे कि हम बिकेंगे नहीं, उन एमएलए को ऑपरेशन लोटस के तहत तोड़ लिया गया। और वो एमएलए जिनको जनता ने बीजेपी से नाराज होकर कांग्रेस को वोट दिया था, वो एमएलए जाकर बीजेपी में शिफ्ट हो गए। तो आप समझ सकते हैं कि आज किस प्रकरण के आधार पर भारतीय जनता पार्टी पूरे देश भर में एमएलए खरीदने पर उतारू है, सरकार गिराने पर उतारू है, और वहीं कांग्रेस अपने एमएलए को बेचने पर उतारू है। उनके एमएलए जा जाके भारतीय जनता पार्टी की गोद में बैठने का काम कर रहे हैं, और ये लोकतंत्र के लिए बहुत खतरनाक है, इस डेमोक्रेसी के लिए बहुत खतरनाक है। और जो ऑपरेशन लोटस की आपने बात करी, वो ऑपरेशन लोटस दिल्ली के अंदर ऑपरेशन बोगस बना। ये दिल्ली के अंदर एक भी विधायक को नहीं खरीद पाए, और पंजाब में भी इन्होंने कोशिश की है, पंजाब में भी नहीं खरीद पाएंगे। ये बात प्रमाण की करते हैं, हम तो प्रत्यक्ष रूप से कह रहे हैं और सब देख रहे हैं, पूरा देश देख रहा है। पूरे देश ने महाराष्ट्र के अंदर देखा कि कैसे रातों रात भारतीय जनता पार्टी ने सरकार पलट के अपनी सरकार बना ली। अब पूरे देश ने यहां देखा कि कैसे 11 में से 8 एमएलए तोड़कर भारतीय जनता पार्टी ले गई। ईडी और सीबीआई के दम पे इसकी जांच ईडी सीबीआई कब करेगी? हम खुद गए थे सीबीआई के दफ्तर, हमने कहा था आप जांच करो इसकी, इन्होंने जांच नहीं की। दूसरी बात एक और बताता हूं आपको, नरेंद्र मोदी जी अभी ये बात कर रहे थे कि झूठ की बात कर रहे थे। झूठ कौन बोलता है?
सबसे ज्यादा झूठ अगर देश में कोई बोलते हैं तो नरेंद्र मोदी जी बोलते हैं। उन्होंने लोगों से कहा था कि जब देश आजादी के 75 वर्ष पूरे करेगा, 2022 को जब आजादी के 75 वर्ष पूरे होंगे, हर व्यक्ति के घर छत पर सर पर छत होगी, हर व्यक्ति को पक्का मकान मिल चुका होगा। क्या देश के लोगों को मिल गया? उन्होंने कहा था 100 स्मार्ट सिटी बन चुकी होंगी। क्या 100 स्मार्ट सिटी बन गई? कुलदीप जी आपने बोला बैठ के हमें जाना है, क्योंकि कांग्रेस के बताएंगे, क्योंकि कांग्रेस के प्रेम शुक्ला बोल लीजिए, प्रेम शुक्ला फिर रागी जी, और दे दीजिए जवाब प्रेम शुक्ला, दे दीजिए जवाब प्रेम शुक्ला। मैं देखिए, मैं अत्यंत विनम्रता पूर्वक कहना चाहता हूं कि श्रीमान कुलदीप कुमार गोवा के 8 सम्मानीय विधायकों का विशेषाधिकार हनन कर रहे हैं। उनको बिका हुआ कहकर 8 सम्मानीय विधायकों विशेषाधिकार हनन का प्रस्ताव ले आए, तो मैं कुलदीप कुमार को माफी मांगने के अलावा कुछ इनके पास कोई विकल्प नहीं रहेगा। ये 8 विधायक जो गोवा के सम्मानीय हैं, उनके खिलाफ उनके हाथ में क्या प्रमाण है? वो बिके हुए प्रमाण दे दीजिए, मैं आपको चुनौती दे रहा हूँ। आप प्रमाण दीजिए, प्रमाणित कीजिए वो बिके हुए हैं। नहीं, प्रमाणित कीजिए ना, प्रमाण दे दीजिए। अमन भाई जरा उनसे प्रमाण ले लीजिए, जमा करा दीजिए। नहीं तो विशेषाधिकार हनन किया इन्होंने और ये माफी मांगेंगे। नाक रगड़कर माफी मांगना केजरीवाल ने कुसंस्कृति जो है आम आदमी पार्टी में ला दी है। अच्छा, मैं पूछ लेता हूँ प्रेम शुक्ला जी, मैं पूछ लेता हूँ प्रेम शुक्ला जी, आपने कुलदीप जी एक मिनट, कुलदीप जी एक करके बोलेंगे, आराम से, गुस्सा नहीं। कुलदीप जी, लोगों से वादा किया था। कुलदीप जी, उनका सवाल ये भाई, आपका सवाल उन्होंने जवाब दिया ना, अब उनके सवाल का जवाब दे दीजिए। आपके सवाल का जवाब उन्होंने दिया, उनका सवाल ये है, आपने बोला ये बिके, आपने बोला ये बिके मतलब ये बिकाऊ। क्या आपके पास कोई प्रमाण, कोई सबूत है? कोई पैसे की डील कोई इस तरह का है कि ये खरीदे गए, कुछ हुआ, कितने में डील हुई, कुछ है इस तरह का सबूत है आपके पास? बहुत वो अमन भाई बहुत शानदार। खरीदे ये, तोड़े ये, सरकार ये गिराए, सरकार ये बनाए, सबूत इनको मैं दूं? नहीं, खरीदने का सब, खरीद बिक्री हुई है इस बात का, हो सकता है अंतरात्मा की आवाज हो। आप जांच करा लो ना सीबीआई से, जांच करा लो सीबीआई से, अगर मैं गलत कह रहा हूं। मैडम सर कुलदीप जी ऐसे में फिर मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं। कुलदीप जी, फिर ऐसे में सवाल पूछता हूं। उत्तराखंड आपके मुख्यमंत्री उम्मीदवार कर्नल अजय कोठियाल, गोवा के पूर्व संयोजक एलिस गोम्स, उत्तराखंड के कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष भूपेश उपाध्याय, उत्तराखंड के प्रदेश अध्यक्ष दीपक बाली, भटिंडा के आम आदमी पार्टी के विधायक रुपिंदर कौर, ये सारे भी क्या बिके? ये भी सारे बिकाऊ थे क्या? देखिए, जो आपको छोड़कर गए। चुने हुए एमएलए में और 11 में से 8 एमएलए जाने में बहुत फर्क होता है। सब बिकेगा तो एक चले जाए, एक भी बिकेगा तब भी वही है, 8 बिकेगा तब भी वही है। सरकार पलट जाए, उसमें फर्क नहीं होता है, उसमें फर्क नहीं होता है क्या अमन भाई? मैं बता देता हूं, नहीं है क्या सर? एक बिके तब भी अपराध कर रहे हैं उनकी, एक बिकेगा तब भी अपराध है। 8 को खरीदा गया तब भी सर, एक मर्डर या 8 मर्डर में थोड़ी ना फर्क होता है कि उसने 8 किया उसका ज्यादा बड़ा अपराध है। मर्डर तो एक भी है ना, एक भी बिका है तो वो भी गलत है। आप कह रहे मेरा अगर एक बिक गया तो क्या बुराई है? मर्डर सब बराबर होता है, लेकिन आदमी की हिस्ट्री जरूर देखी जाती है। मर्डर सब बराबर होते हैं लेकिन हिस्ट्री जरूर देखी जाती है। मजिस्ट्रेट भी है, उसकी हिस्ट्री देख के, तो भाजपा की तो हिस्ट्री है, पूरा देश देख रहा है भारतीय जनता पार्टी को। कैसे रातों रात सरकार गिरा देते हैं लोग, कैसे रातों रात खरीद लेते हैं, सब कुछ खरीद लेते हैं। ऑपरेशन लोटस को अगर बोगस कहीं बनाया है तो दिल्ली ने बनाया, और मैं फिर कह रहा हूं, और 2024 के अंदर भाई हम इस चीज को शायद समझते हैं, भारतीय जनता पार्टी के सामने कोई खड़ा है तो अरविंद केजरीवाल। प्रेम शुक्ला जवाब दीजिएगा बस ये कहते हुए, कुलदीप भाई हम इस चीज को समझते हैं कि अगर हमारा घर का कोई सदस्य पड़ोसी के लालच में आ जाएगा तो हम घर के सदस्य को गाली देंगे ना कि यही जो है इसी ने धोखा दिया। पड़ोसी तो आपके घर की कमजोरी का फायदा उठाएगा ना। एक मिनट सुनिए ना मेरी बात, कुलदीप भाई मेरी बात सुनिए ना, एक मिनट मेरी बात सुनिए कुलदीप भाई। आपके घर की कमजोरी का फायदा तो आपका राजनीतिक दुश्मन उठाएगा। अगर आपके घर में आपके सदस्य को कसम दिलाकर आप रोक रहे हैं, आपके घर के सदस्यों की कमजोरी का फायदा विपक्ष क्यों नहीं उठाएगा? और अगर आपके घर के सदस्य, परिवार के सदस्य आपको छोड़कर जा रहे हैं लालच में पड़ोसी के, तो आप अपने घर वालों को गाली देंगे ना कि तुम ही भरोसे लायक नहीं थे भाई। पड़ोसी तो करेगा ही करेगा, ये बीजेपी तो करेगी ना। ये कुलदीप जी, ये तो सवाल आपको कांग्रेस से पूछना चाहिए, ये सवाल तो कांग्रेस से पूछना चाहिए। कांग्रेस तो खत्म हो चुकी है पूरे देश में, पूरे देश भर को पता है कि कांग्रेस अपने विधायक को रोक नहीं पा रही है, कांग्रेस में विधायक को रोक नहीं पा रही है, और भारतीय जनता पार्टी अमन जी, ठीक है, आप जवाब दे दीजिए इस बात का। फिर संगीता रागी और हर्षवर्धन त्रिपाठी, आज अगर कांग्रेस नहीं रोक पा रही तो उसका सवाल मैं क्यों दूंगा? ठीक है, सही बात है, सही बात। कांग्रेस पार्टी खत्म हो चुकी है, देश में बची नहीं है कांग्रेस जी। वही सवाल आपसे अलका जी, हमारे घर का कोई सदस्य पड़ोसी के लालच में आएगा तो हमारे घर के सदस्य में प्रॉब्लम है ना,
पड़ोसी में थोड़ी ना मैम, पड़ोसी तो कमजोर घर का फायदा उठाएगा ना। अमन जी, आपके इस सवाल और मेरे जवाब के साथ ना, जब बाद में वीडियो मैं ट्वीट करूंगी ना, उसमें एक हास्य कवि ने कहा था कि बाहर तो मर्डर करने वाले घूम रहे हैं, तुम गर्दन लेकर क्यों घूमते हो, गर्दन घर छोड़ जाया करो। जब पता तो है मर्डर करने वाले, गर्दन काटने वाले घूम रहे, तो आपका भी कुछ वैसा ही है। लोग हंसेंगे, डालूंगी। अब आ जाइए आम आदमी पार्टी पर। ये ठग भाजपा की बी टीम दिल्ली को 1 नंबर नहीं बना पाए, पंजाब पूर्ण राज्य मांगा पुलिस कानून व्यवस्था नंबर 1 नहीं बना पाए, इंडिया नंबर 1 ये ठग बनाने चल रहे हैं। ये ठग बनाने इंडिया को नंबर 1 चल रहे हैं। इन ठगों से पूछिए, पंजाब में 21 विधायक